माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूं। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉर्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। एसएचजीज द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग में सुधार एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में बैठे बैठे न बोले। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को एनएफएसए के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं।
कानून व्यवस्था। प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S फॉर स्ट्रैटेजिक, M फॉर मेटिकुलस, A फॉर अडेप्टेबल, R फॉर रिलायबल एंड T फॉर ट्रांसपेरेंट। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना 350 करोड़ रुपए के व्यय कर किए जाने की घोषणा करती हूँ। अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। बैठिए, अरे दोनों बैठिए, अरे दोनों बिराजो, दोनों बिराजो। आप इनका पूरा भाषण हो जाए, उसके बाद आपको चर्चा का समय मिलेगा। सुशासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिए गए सूत्र P2G2 प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस को आधार बनाते हुए प्रदेश के कोने कोने में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में मैं अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करती हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश को महाभारत के श्लोक लोक रंजनम एवं अन्न राज्ञाम धर्म सनातन सत्यस्ते रक्षणम चैव व्यवहारस्य यार्जवम अर्थात प्रजा नागरिकों को प्रसन्न रखना, सत्य और सादगी से कार्य करना, ये राज्य राज का ध्येय होना चाहिए का स्मरण करते हुए कहा था कि आधुनिक युग में हमारे देश के संविधान में इन सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समावेश है। आज संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के साथ ही प्रदेश के समावेशी विकास हेतु भी संवैधानिक मूल्यों का महत्व सर्वविदित है। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक मूल्यों की